कल देर रात जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार इलाके में भीड़ इकट्ठी हो गई। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया गया और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य पे मुकदमा भी हुआ। हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य मौजूद हैं। विधायक जी, कल आप पे मुकदमा हुआ, क्यों हुआ, किस बात पे हुआ, ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से अभी आतंकवादियों ने जो दुर्घटना घटित की, निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से मारा और धर्म पूछकर जो मारा, पूरे देश में आक्रोश है, क्रोध है। उसी क्रम में नित्य प्रतिदिन अलग अलग संस्थाएं अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। कल बड़ी चौपड़ पे फिर से हुआ। संत समाज भी था, सर्व समाज के लोग थे, सभी व्यापारी गण थे और साथ में एक स्टिकर जारी किया गया जिस स्टिकर पे लिखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। उस स्टिकर को फुटपाथ पे, रोड पे, सुलभ शौचालय पे और ध्वजाधीश गणेश जी के जहां चप्पल जूते उतारते वहां पर लगाया गया और ऐसे एक स्टिकर जामा मस्जिद के सामने मेन रोड पर फुटपाथ पे लगाया गया। हाँ, ये बात है कि वहां से एंट्रेंस होती है तो एंट्रेंस पे रोड पे लगा दिया गया है कि आदमी यहाँ से जूता चप्पल रख के जाए। तो जो मंदिर पे लगाया, मस्जिद पे लगाया, तो उसके पीछे एक ही संदेश था कि हिंदू मुसलमान सब साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन पोस्ट जब लगाए तो एक भी मुस्लिम समाज हमारे समर्थन में कहीं कोई नहीं आया। 2.5-3 घंटे बाद में एक अफवाह फैलाई गई, माहौल बनाया गया, झूठी बात पहुंचाई गई कि मस्जिद के अंदर घुसकर अंदर पोस्टर लगाया। मस्जिद तो हमसे काफी दूर थी और कैमरे लगे, उसमें देखा जा सकता है कौन कहां तक गया और कहां तक नहीं गया। चप्पल जूते ऊपर खुले हुए थे और हमने नीचे लगाया, तो वहां जाके देख सकते हो, रोड पे लगा हुआ है, पार्किंग लिखी है, वहां लगा हुआ है। तो इस प्रकार की एक झूठा षड्यंत्र रचा गया और इतनी भीड़ अचानक आई कैसे? और भीड़ आकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के पक्ष में है कि विपक्ष में, ये भी वो बताए। तो पहला तो मेरा ये सवाल है कि कौन उसके पक्ष में है और कौन विपक्ष में, आके क्लियर करे। और दूसरा ये कि अगर किसी को ये लगा है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई तो वो कैमरे लगे, जरा उनमें चेक कर ले। किसी को ये लगता है कि इससे हमारा अपमान हुआ तो उसको भी वो जांच कर ले। पर एफआईआर कराइए तो जांच के लिए मैं तैयार हूं, जांच की जाए, उच्च स्तर पे जांच होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर भी किसी ने कहा है कि हमारे मन में ठेस पहुंची, अगर किसी को कुछ बोला हो तो उसके लिए खेद है, लेकिन नहीं बोला उसका झूठा आरोप लगाना गलत है। लेकिन जो पहलगांव में जो हुआ, धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी गई, कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया जहाँ पे जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ा जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई पाटी जाए, जिससे कहीं ना कहीं मैसेज जाए कि भाई हिंदुओं के तो दोस्त हैं और मुसलमानों के दोस्त हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं। कल जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है आपकी विधायक रफीक खान के साथ लड़ाई हुई, अमीन कागजी के साथ लड़ाई हुई, जिसके बाद में लोग सड़कों पे उतरे। इसको कैसे देखते हैं? ये अफवाह है, झूठी बात है। न तो जनाब रफीक खान जी वहां मौजूद थे, न जनाब वहां अमीन कागजी मौजूद थे और सून सपट्टा पड़ा था। मुस्लिम समाज के लोग हमें देख रहे थे। मेरे को उम्मीद थी वो हमारे समर्थन में आएंगे, स्टिकर के साथ खड़े होंगे, फोटो खिंचाएंगे और अपना पांव रखेंगे और कहेंगे आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। लेकिन कोई नहीं आया। हमने स्टिकर चुपचाप लगाया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे हम लगाते हुए अपने आगे बढ़ गए। 2.5-3 घंटे तक कोई चर्चा नहीं थी, न किसी से वाद विवाद हुआ, न कोई धक्का मुक्की, न कहा सुनी हुई। ये रात को किसी ने अफवाह उड़ाई, षड्यंत्र रचा और शहर का माहौल खराब करने के लिए ये चेष्टा की गई। मैं कहूंगा सबसे पहले केस उन पे दर्ज करना चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई और अचानक 2-5 हजार आदमी को वहां इकट्ठा किया और माहौल खराब करने का काम किया। एफआईआर उन पे दर्ज होनी चाहिए, केस उन पे दर्ज होना चाहिए और किसी के बारे में कोई अपशब्द कहा हो तो सारी रिकॉर्डिंग और सब कुछ सोशल मीडिया और वो कैमरे जो लगे हैं वो चेक कर लेने की आवश्यकता है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, तथ्य सामने चाहिए। झूठे आरोप लगा दोगे तो जांच हो जाएगी। मुस्लिम समाज ने कल ही दिन के अंदर बड़ी चौपड़ पे, सुभाष चौक पे जुलूस निकाला है, आतंकवाद का पुतला जलाया है, फिर आपके समर्थन में क्यों नहीं आए? रात्रि को लेकिन नहीं आए और हमारी उस सभा में भी लगभग नहीं आए। तो थोड़ा सा विचार आया मन में कि हम लोग अपने आपस की कोई बात हो सकती है, वो घर की बात है, घर में 2 भाई है, मनमुटाव हो सकता है किसी बात पे। लेकिन मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका विकास किया है। क्या आयुष्मान हो, क्या आवास योजना हो, क्या राशन हो, अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं से सबको उत्थान करने का काम किया है। 3 तलाक अभिशाप खत्म किया है और वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करके गरीब मुसलमानों को आगे लाने का काम किया है। जब बराबर सबका विकास हो रहा है, सबको बराबर समृद्धि में लाने का काम हो रहा है, उत्थान में लाने का काम हो रहा है, तो इस आतंकवाद के खिलाफ भी सबको साथ आना चाहिए, बल्कि समर्थन करना चाहिए, बल्कि आगे होकर बाइट देनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हम साथ हैं। मस्जिद हो कि मंदिर हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं।
लेकिन ये तो नहीं दिया, लेकिन एक झूठा नेगेटिव फैलाया गया। ये लोग कौन षड्यंत्रकारी हैं जो शहर के आओ हवा बिगाड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कश्मीर में केसर की खुशबू को बदबू करने का प्रयास किया, निहत्थे लोगों पर मारने का काम किया, पत्थरबाजों का जो आतंक खत्म हुआ, आतंकवाद समाप्त होकर कलम आई, रोजगार आया और मातृशक्ति आगे बढ़ने लगी। जो लोग कश्मीर में आतंकवादी माहौल खराब किए, क्या उनको कोई पक्षकार यहां भी है जो खराब करना चाहता है? उनकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो खुल के ओपन में आना चाहिए कि हम सारे मुस्लिम एक साथ हैं और हम इकट्ठे हैं, इस पक्ष में हैं। मेरा अभी भी सबसे निवेदन है, अगर हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किसी को भी कोई व्यक्तिगत ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्र हित में बात करता हूं। इस समय जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कुछ भी हो सकता है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, ये तय है और हम मोदी जी के फैसले के साथ हैं। ऐसे समय में हम सबको संगठित रह के और भारत विरोधी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है, नहीं कि हमें आपस में किसी प्रकार का द्वेष फैलाने की आवश्यकता है। इस समय हमें भारत की सेनाओं के साथ, अमित शाह और मोदी जी के साथ पूर्णतः समर्थन है और हमें आपसी न उलझकर अभी अपने शत्रुओं को परास्त करने की आवश्यकता है। देश के अमन चैन शांति के लिए, समृद्धि के लिए इस बारे में विचार करें और ये लोगों को चयन करें कि कौन लोग इनके पक्षकार हैं, कौन इनके विपक्षकार हैं, वो भी सामने आके खुलकर कैमरे पे बताएं। और मैंने कहीं अगर चढ़ने का प्रयास किया या अंदर गया हूं या इस प्रकार की कोई बात की है तो कैमरे उठाकर देख ले, जांच कर लें, कोई ऐसी कमी हो तो बता दें। सब दिन में जो समाज आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाता है, रैली निकालता है, वो शाम को आपका समर्थन नहीं करता। रात को हमारी सभा में आपके खिलाफ कोई साजिश है क्या? बिल्कुल षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई ना कोई। आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेरे को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सनातन को और अन्य धर्म के मानने वालों को कोई खाई उत्पन्न करने का षड्यंत्र रच रहा है और कोई ना कोई विदेशी आक्रमणकारियों के कहने सुनने से कहीं मुझे लगता है माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। समय अनुरूप जांच होगी, वो भी सामने आ जाएगा। आपने कहा मोदी जी सबका समान रूप से विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हो कि आतंकी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, या आपकी सोच अलग है? नहीं, अब तक तो मैं यही मान रहा था कि आतंकवाद की न जात न धर्म है, लेकिन आतंकवादी ने खुद ने अपनी जात भी बता दी, अपना धर्म भी बता दिया। तो दो कारण इसके पीछे मैं मानता हूँ। एक कारण तो है कि हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए उसने ऐसा बोला हो जानबूझकर। एक कारण ये हो सकता है कि उसने अपने आप को पहले ही क्लियर कर दिया हो कि हम लोग सनातनियों के खिलाफ है, उनका संघर्ष सनातन के खिलाफ है। उनका संघर्ष जिस प्रकार से अमन चैन शांति भारत में है, आतंकवाद समाप्त हुआ है और मुस्लिम समाज ने कश्मीर से लेकर और दिल्ली तक बढ़ चढ़ के इस बार वोट और समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि कहीं उस वोट को बांटने का, घाई पैदा करने का काम भी उन आतंकवादियों ने षड्यंत्र पूर्वक किया है और कहीं उन्हीं के स्वभाव के लोग इस प्रकार के शहरों में, गली मोहल्लों में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से एक साथ भीड़ इकट्ठी करके शहर की आओ हवा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन सब का चयन होना चाहिए, इन सब की जांच होनी चाहिए और ये जिस प्रकार की षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं सजा तय होनी चाहिए। तो आपको लगता है जयपुर के अंदर भी आतंकी सोच वाले लोग हो सकते हैं या हैं? कहीं ना कहीं कोई ऐसा बीज तो डालने का प्रयास कर ही रहा है, अन्यथा जिस समय स्टिकर लगाए सबको समर्थन में आना चाहिए। 2.5-3 घंटे बाद अचानक इस प्रकार की झूठी नैरेटिव बातें फैलाकर इकट्ठे करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाकर इकट्ठा करके माहौल बनाने की आवश्यकता क्या है? जब सामूहिक संगठित एक साथ खड़े हैं तो शाम को धरना हमने दिया, सुबह धरना उन्होंने दिया, यानी हम सब लोग एक ही बात को उठा रहे हैं। क्या मंदिर के बाहर स्टिकर लग सकता है तो मस्जिद के सामने भी रोड पे स्टिकर लगे तो उसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबको सामूहिक इस समय खड़ा होनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या देश का कोई वर्ग हो, कोई जाति समाज धर्म मानने वाला हो, पंथ मानने वाला हो, इस समय सबको एकजुट होकर मोदी जी और अमित शाह जी के साथ खड़े होकर देश विरोधी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। विषय स्टिकर ही है या केवल विषय ये है कि बाल मुकुंद आचार्य ने कैसे लगा दिया? नहीं, मैंने अकेले नहीं लगाया, बहुत सारे कार्यकर्ता साथ में थे, बहुत सारे संगठन साथ में थे। बात ये अलग है कि भाई मेरे को विशेषकर आगे नाम ले लिया गया, बाकी जनप्रतिनिधि हूँ तो जनता की भावनाओं के साथ भी रहना होता है, जनता की इच्छा के साथ भी रहना होता है, जनता की मूलभूत आवश्यकता उसके साथ भी रहना होता है। जब आप मेरे कभी मोबाइल उठा के देखेंगे तो मेरे पास में मुस्लिम समाज भी बराबर आता है अपनी समस्या लेकर, माताएं बहनें भी बराबर समस्या लेके आती है और जहाँ जो आवश्यकता होती है मैं उस जगह खड़ा होता हूँ। वो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, जिसको पूर्णतः ईमानदारी से मैं निभाने का प्रयास करता हूं। तो कोई ये न कहे कि मैं मेरे कार्य क्षेत्र में संविधान की शपथ लिए तो ईमानदारी से काम करना पसंद करता हूं, लेकिन मेरे सनातनियों पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है,
उनका किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा होती है तो मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है कि ये मुगलों के समय बहुत हो चुका, अंग्रेजों के समय बहुत हो चुका, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब सबको समान अधिकार मिला है तो सबको जीने का अधिकार है, सबकी अपनी प्रार्थना पूजा का अधिकार है, न उसको रोकना चाहिए न उसे टोकना चाहिए। अपने अपने तरीके से अपनी प्रार्थना पूजा की जाए, उन्हें किसी भी रूप में रोका टोका न जाए, तो मैं उस पक्ष में हूं। लेकिन सनातनियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करोगे बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में और आंध्रा कर्नाटका में और कहीं कहीं विदेशों में, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि सनातन ही टारगेट क्यों, सनातनी के ऊपर ही अत्याचार क्यों। तो सनातन क्या अब अपनी आवाज भी ना उठा सकेगा, अपने आप को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, उसका क्या अधिकार नहीं है। तो मेरे सनातनियों की आवाज भी मुझे बोलनी होती है, वो मेरा स्वभाव है, तो वो मेरा दायित्व भी बनता है। आपकी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर हिंदू मुसलमान जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आपने अभी कहा संविधान की आपने शपथ ली है, आने वाले समय में किस तरीके से देखेंगे? मैं अभी भी दोनों पक्ष का बराबर काम करता हूँ। रोड बनती है तो उसमें भेद नहीं किया जाता है, रोड यहाँ बने कि यहाँ नहीं बने। नाली बनती है तो भेद नहीं किया जाता, पानी की लाइन डलती तो भेद नहीं किया जाता। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तुष्टिकरण का राजनीति न करके उससे ऊपर उठ के सर्व समाज को आगे लाने का काम किया है, मुस्लिम समाज को भी सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी सारी योजनाओं का लाभ काम कर रहे हैं। भले वो आयुष्मान की हो कि लाडो की हो, सुकन्या हो कि प्रधानमंत्री आवास हो कि या क्षेत्र की सुख सुविधाएं हो या अस्पताल की सेवाएं हो, बराबर आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के चर्चाएं आपके माध्यम से करा सकता हूं जिनको इमीडिएट रात को 2 बजे ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, कोई विशेष वार्ड की आवश्यकता है तो चाहिए, उसे एम्बुलेंस चाहिए तो चाहिए। मैंने भेदभाव नहीं किया है, वहां पर पर्सनली जाकर उस बात को देखता हूं और किस विधानसभा का ये भी विचार नहीं करता। मेरे लिए सब बराबर है। प्रार्थी जिसके साथ पीड़ा है, समस्या है, वो मेरे लिए जरूरी है। मैं जब अपना काम ईमानदारी से करता हूं तो कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे घबराने और डरने वाला नहीं। अपनों की ही आंखों में क्यों चुभ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की आंख में नहीं चुभ रहे। ये तो देखिए कई लोग अपवाद माहौल खराब करके और खाई पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे सूर्य सत्य है, कभी आंधी तूफान बादल से छुप जाता है लेकिन वो दूसरे दिन वापस पुनः उसी ऊर्जा के साथ आता है। तो अफवाहें झूठी अफवाहें कितनी फैला दो, सूर्य सत्य है, वो पुनः वैसे ही उजागर होगा। खूब मोदी जी के खिलाफ, खूब एनडीए के खिलाफ, कुछ भाजपा के खिलाफ, खूब सरकारों के खिलाफ कई बार कई षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार। सत्य सत्य है और सत्य सनातनी है और सनातन सत्य हमेशा मौजूद रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मुझे मेरे कानून पर और कानून के जानकारों पर और पूर्णतः मेरी सरकार पर और हमारे प्रशासन पर विश्वास है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या होगा साहब, पाकिस्तान मुर्दाबाद विरोध जारी रहेगा या थम जाएगा? नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद है, रहेगा, आतंकवाद मुर्दाबाद है और रहेगा, और आतंकवाद के खिलाफ हम बोलते रहेंगे, मरते दम तक बोलेंगे। मरने से डर नहीं है, मरना एक बार तय है। परमात्मा चाहेगा उस दिन मौत आएगी, लेकिन डरने का काम नहीं है। तो साहब ये आप सुन रहे थे हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को, जिन्होंने कह दिया कि मरने का डर नहीं है, विरोध जारी रहेगा और जांच करा लें तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ था, साजिश के पीछे कौन है और कौन है जो यहाँ पे भी आतंकियों का साथ देने का प्रयास कर रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।